नमस्कार सभी को। ये पे बिल है नवोदय का। देख लीजिए, मैंने मंगाया है ये। तो ये आपका जनवरी 2023 का है। पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं। जैसे इसमें क्या है, ये जनवरी 2023 का पे बिल है। तो यानी जनवरी 2023 से अब क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो तब डीए बहुत कम था, अब डीए हो गया 50%। तो इसमें जो सैलरी है वो पुराने डीए के हिसाब से बनी है। बाकी अलाउंसेस सारे सेम हैं, केवल डीए का थोड़ा सा है। तो जो भी सैलरी इसमें है, अगर मान लिया जाए जनवरी 2023 में जो डीए था, जैसे कि इधर जनवरी 2024 में 50 हुआ है, उसके पहले 4% और कम था, यानी 46 था। और उस समय आई थिंक आपका 42% था। तो इसमें जो डीए होगा वो 42% के हिसाब से होगा। ठीक है। तो ठीक है, बाकी अलाउंसेस हम आपको दिखाने के लिए ये मैंने पे बिल मंगवाया था कि ये नवोदय में जैसे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो आपका 47,600 की हम बात करेंगे। ठीक है। जैसे इसमें क्योंकि पीजीटी का जो बेसिक पे होता है वो 47,600 होता है। अब जैसे अगर हम बात करें वेट, जैसे ये 46,200 जो पे बिल है, बेसिक पे इसमें लिखा है, तो 44,900 के बाद अगला जो लेवल लगता है वो 46,200, यानी एक इंक्रीमेंट जो लगता है वो 46,200 लगता है। तो ये टीजीटी का है। टीजीटी ये क्या सोशल साइंस लिखा है, क्या लिखा है, साइंस लिखा, टीजीटी साइंस, SCINC, टीजीटी SST नीचे है। तो ये 46,200 हैं दोनों में। ठीक है। तो इसके हिसाब से ये 17,556 इनका बना है डीए। तो ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाकी अलाउंस इनको क्या मिला है। 4620 रुपये ये मिले हैं। ये किस चीज़ के लगे हुए हैं, ये है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। ठीक है, ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस इनको मिला है जो 10% है। ठीक, 4620, 46,200 का 10% हो गया। 1800 ये आपका टीए होगा। इस कॉलम में अगर हम बात करें, ये जो 1800 है ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जिसको टीपीए कहते हैं, बाकी ज़ीरो। फिर ये 684 है जो इनका आई थिंक ये अच्छा डीए ऑन टीए है। ठीक, डीए ऑन टीए है ये। फिर इसके बाद हम अगर ये डीए ऑन टीए हो गया, बाकी इनको क्या मिला है, 800 रुपये हाउस मास्टर के होंगे आई थिंक। ये हाउस मास्टर अलाउंस है, तो ये 800 रुपये। बाकी ज़ीरो है 46,200 वाले। अगर हम कॉलम में आते हैं तो ये देखो 800 के बाद जीरो, फिर 8,926 ये जो आपको 14% एनपीएस का शेयर मिलेगा, जो कि आपका डिडक्ट, मतलब जैसा वो ऐड करते हैं वैसा ही डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये है 14% मिलता है, क्योंकि 10% आपका होता है, 14% उनका। तो ये आपका जमा होता रहता है। तो इसमें अगर बात करें तो 8,926 हो गया। फिर ये जो है आपका 46,200, ये 24,893, ये क्या है ज़रा देखते हैं। ये एनपीएस इनका एरियर है। मतलब ये एनपीएस एरियर का मतलब इनका अकाउंट एनपीएस वाला जो प्रान नंबर है लेट में जनरेट हुआ होगा। तो जैसे मान लो, अब तो हालांकि सैलरी ही नहीं मिलती है बिना एनपीएस शेयर के, लेकिन पहले क्या होता, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने जब केवीएस ज्वाइन किया था, लेकिन जब हमने रिज़ाइन कर दिया था उसके बाद हमारा प्रान नंबर आया था। खैर मैं तो रिज़ाइन ही कर चुका था, लेकिन और भी कई लोग थे जिनका मेरे साथ ही प्रान नंबर आया था और उन्होंने रिजिग्नेशन नहीं दिया था। तो उनका जो एनपीएस कटा था वो शुरू से कटा था, यानी 1 साल पहले से उनका शेयर कटना शुरू हुआ था। तो ये उनका यही शेयर है, तो इसलिए ये इसमें रिफ़्लेक्ट हो रहा है। और जो है फिर इसके बाद हम ये एरियर के रूप में इनका पिछला जो है दिखाया गया। चूँकि इनका एनपीएस का दोनों का दिखाया गया, एरियर भी है
और ये भी है, यानी पहले इनका कटा नहीं था, यानी पहले जब नहीं कटता है एनपीएस तो वो बाद में आपको कटवाना पड़ेगा इकट्ठा, और उतना ही गवर्नमेंट शेयर अपना जमा करेगी आपके प्रान नंबर पे। तो ये इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 1,05,479, जो कि 24,000, इसमें 24 8 32,000 मान लो, ये अगर निकाल दोगे 32 क्या 33,000, तो 1,05,000 में से 33,000 निकाल लो, कैलकुलेट कर लो कितना हुआ। बाकी डिडक्शंस इनके क्या हैं वो देख लेते हैं। ये 25,000 डिडक्शन इनका है, 25,000 ये डिडक्शन है एनपीएस का होगा, नहीं इनकम टैक्स, अच्छा इनका इनकम टैक्स 25,000 रुपये कटा है। ओके, 25,000 इनका इनकम टैक्स कटा है। फिर 6,376 वही इनका कट गया होगा जो एनपीएस का शेयर है, ठीक है, जो इनको मिला था 6,376 इधर कहीं, नहीं उसका 10%, हाँ 10% इनका वो कट गया, और जो मिला होगा अभी वो भी सब कट गया होगा डिडक्शन में। हाँ ये 8,925 और 42,000 ये भी जो है पूरा डिडक्शन में ही जाएगा। ये इधर 8,926 और 24,893 था। तो ये टोटल इनका, अच्छा ये एनपीएस एरियर इधर 42,674 दिख रहा है, और ये इधर कितना है 24,893 है। फिर क्या डिडक्शन हुआ है इनका, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल इनका है 458, और ये 83,434, ये 83,434 क्या है टोटल रिकवरी, 83,434 इनकी हो गई। अच्छा 25,000 टैक्स इनका कट गया। ओके, तो इनकी नेट सैलरी आई है 22,045। अब देखो इनके डिडक्शन, ये 25,000 इनकम टैक्स इसलिए ज़्यादा कटा क्योंकि इन पर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनी होगी और स्टार्टिंग से इनका टैक्स कटा नहीं होगा। तो जैसे होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग से हर मंथ टैक्स अगर हमारा कम कटता है या कटता ही नहीं है, तो लास्ट के जनवरी फरवरी मार्च में इकट्ठा वो काट लिया जाता है। तो इसीलिए आई थिंक ये इनका ज़्यादा कटा है, तो इनकी इस महीने की सैलरी 22,045 ही आई है। फिर ज़रा और हम एक बेसिक पे देखते हैं, ये 46, ये 47,600 का देखते हैं। ये 47,600, हालांकि लेवल 7 है आर्ट टीचर, इनका प्रमोशन इंक्रीमेंट लग के 47,600 हुआ होगा, और 47,600 ही पीजीटी का है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो 47,600 में ये कॉलम है आपका डीए का, फिर ये आपका 4760 ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, चाहे इसको रेजिडेंशियल अलाउंस कह लो। फिर 1800 ये आपका जो है टीए है, जिसको टीपीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। 684 ये आपका हो गया डीए ऑन टीए। बाकी इधर भी अगर 47,600 में 400 रुपये मिले हैं इनको भी हाउस मास्टर के, और एनपीएस का शेयर जमा हुआ है 9,196 14%, और ये बाद में 9,196 आगे डिडक्ट भी हो जाएगा और 10% और डिडक्ट होगा एनपीएस। तो टोटल इनकी 82,528 ग्रॉस बनी है, और डिडक्शंस जो हुए हैं 12,000 टैक्स कटा है, 6,569 रुपये ये इनके कटे हैं। एनपीएस का कटा होगा, रुक जाओ देख लें, हाँ न्यू पेंशन स्कीम का कटा है। फिर इसके बाद 9,196 वही जो अभी ऐड हुआ था वो माइनस कर दिया गया। वो केवल देखने के लिए ऐड करते ग्रॉस सैलरी में, वो सिर्फ आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाता है और कुछ नहीं, क्योंकि वो जितना उधर ऐड करते हैं उतना घटा देते प्लस 10% और डिडक्शन करते हैं। तो ये फिर इसके बाद देखा जाए 99 रुपये और जो है कटे हैं। टोटल डिडक्शन हुआ है 22,864, 22 है 27 है, और फिर 54,664 रुपये अकाउंट में
आए हैं, क्योंकि इनका 12,000 टैक्स कट गया है। तो ये सैलरी है भाई यहाँ पर पीजीटी की। हालांकि इसमें 8% और बढ़ा लेना डीए, क्योंकि अब 50% हो गया है। ये पे बिल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एनवीएस का है। और देखते हैं ज़रा 47,600 में कोई आता है, 47,600, 35,300, 42,800, 18,000, 35,000। तो मोटा मोटा ऐसे आप समझ सकते हो। तो जैसे 46,200 वो जब आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तब बेसिक पे हो जाएगा। अब जैसे जिनका लेवल वाले कॉलम में सैलरी लिखी है वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, लिखा भी है आगे सीसी सबके। तो ये पे बिल है नवोदय की सैलरी का। अब नवोदय जैसे एनपीएस का सिस्टम ये है कि 10% आपका डिडक्शन होता है, 14% आपका गवर्नमेंट शेयर होता है। तो गवर्नमेंट शेयर और ये दोनों मिला के आपके काट लिए जाते हैं। जैसे 14% तो गवर्नमेंट आपके प्रान नंबर पे जमा करती है, और अचंभे वाली बात वो उसको सैलरी में ही ग्रॉस में आपकी दिखा देती है, ग्रॉस में दिखाती है और वो ले लेती है। और ऐसे 10% तो खैर आपकी ग्रॉस सैलरी में होता ही है, तो वो कटता है। तो ये टोटल इतना परसेंट कट के प्रान नंबर में आपके जमा होता रहता है। तो ये था एक पे बिल। मेन उद्देश्य था बनाने का, जो लोगों ने बताया है कि रेजिडेंशियल अलाउंस भी मिलता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, यानी 10% ये 10% वो 20% बता दिया, जब इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ मिली है, जिसको चाहे तो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस कह लो। अगर स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा तो रेजिडेंशियल नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल मिलेगा तो एसडीए नहीं मिलेगा। तो सिर्फ यही बताना था। आप लोग देख सकते हो बाकी जितने हैं सब में 0-0 है, किसी को भी ऐसा नहीं मिला है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।